इस सवाल को समझ लो तो विलोपन विधि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी 3.3 प्रश्नावली के जितने भी सवाल है लगभग सारे आप समझ सकते हो। एक सवाल को समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कुल 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हमें लास्ट में पूछा होता है उसी को हम एक्स वाई मानते हैं, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाली प्रश्नावली का है। तो यहाँ पर जो है हमें दो चर मानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को एक्स और वाई किसको मानना है। लास्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा सीधा मान लीजिए कि माना कि नियत किराया एक्स रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपये है। अब हमें बोला गया है कि दो लड़कियां हैं, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक ली है। तो ये जो नियत किराया है ये प्रथम 3 दिनों का है। तो यहाँ नियत किराया प्रथम 3 दिनों का लिया जाता है। नियत किराया जो है ये प्रथम 3 दिनों का लिया जाता है। यानी जो भी दिन हमको दे रखे होंगे उसमें से शुरू के 3 दिन तो अपन जो है एक्स मानेंगे। शुरू के 3 दिन का जो किराया है वो हमने एक्स माना। नियत किराया प्रथम 3 दिन और ये है एक्स रुपये। यानी आपको जितने भी दिन दे रखे हैं उसमें से 3 तो आप एक्स के अंदर डाल देंगे। यानी अकेला एक्स 3 दिनों को लेकर चलेगा। फिर पीछे जो बच गए हैं उनमें से प्रत्येक को 4 से गुणा करना है। 4 से नहीं, प्रत्येक को वाई से गुणा करना है। तो एक लड़की है सरिता, सरिता ने पुस्तक किराए पे कितने दिन ली, 7 दिन, 7 दिन तक लिया है। तो अब साथ में जो है आपके क्या है कि दो टुकड़े करने पड़ेंगे। एक तो 3 दिन प्लस 4 दिन। अब 3 दिन का किराया तो है जी एक्स रुपये और जो 4 दिन का है वो एक दिन का वाई लग रहा है। तो 4 दिन का कुल होगा 4 वाई रुपये। उसने कुल कितने पैसे अदा किए, कुल पैसे दिए 27 रुपये। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नानुसार सरिता ने 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने शुरू के 3 दिन का किराया एक्स रुपये दिया था, शेष 4 दिन बचे उनका 4 वाई के हिसाब से पैसे दिए और टोटल किराया उसका हो गया 27 रुपये। समीकरण 1 यह आपको समझ में आया होगा। 3 दिन का किराया एक्स रुपये नियत है, यह हमने कितने पैसे मान लिए, कुल 3 दिनों का टोटल किराया नियत रुपये एक्स रुपये। फिर अतिरिक्त दिन का जो किराया है एक दिन का वाई रुपये लग रहा है। तो 4 दिन बच गए तो 4 वाई, 5 दिन बच गए तो 5 वाई, 6 दिन बच गए तो 6 वाई, ऐसे करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से आप दूसरी लड़की का भी समझ लिए, सुशी का। उसने जो है पुस्तक किराए पर ली है 5 दिनों तक, 5 दिनों तक। तो अब 5 के भी आप टुकड़े कीजिए इसी प्रकार से। तो एक्स 5 के टुकड़े होंगे जी 3 प्लस 2। तो 3 दिनों का किराया तो होगा एक्स रुपये और 2 होगा 2 वाई, 2 दिन का। और ये जो प्रश्न के हिसाब से जो कंडीशन बनती है ये बनती है जी क्या, एक्स प्लस 2 वाई, इसने कुल 21 रुपये अदा किए। तो समीकरण 2। अब क्योंकि हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, एक्स का कोई गुणांक नहीं है, यहाँ भी कोई गुणांक नहीं है, दोनों को हम काट सकते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। अब हमारे पास में समीकरण 1 और 2 क्या है, हम इस तरफ इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास में है एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27। दूसरा समीकरण है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। और इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक्स से एक्स कट गया। 4 में से 2 गए तो 2 वाई, 27 में से 21 गए तो 6 वाई बराबर 6/2, 2 3 जा 6। वाई की वैल्यू आई है जी 3। यानी अतिरिक्त दिन का किराया है 3 रुपये। और एक्स का मान इसी प्रकार से आ जाएगा, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। एक्स की जगह पर एक्स, वाई की जगह पर 3 बराबर 27। एक्स प्लस 12 बराबर 27। एक्स बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 रुपये। नियत किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है पर डे 3 रुपये। तो सुशी ने 7 दिनों तक लिया था तो 15 तो ये हो गए और 3 चौक 12, कुल 27 रुपये अदा किए। सही कंडीशन लागू होती है। और
इसने सरिता ने, और सुशी ने जो है 5 दिन तक लिया था, तो 15 प्लस 3 दूनी 6 21 रुपये। आप समझ सकते हैं सवाल को। इस प्रकार से ये जो है प्रश्नावली खत्म होती है अपनी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पूरी प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें थी, इसी का रिवीजन इसी के अंदर कर लेते हैं। हमारी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और जो समीकरण बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसे ऐसे दो समीकरण बनते हैं। सरल करने की 3 विधियां हैं। जो पहली विधि हमने पढ़ी थी ग्राफीय विधि, जिसमें ग्राफ के माध्यम से हम जो है एक्स वाई के चरों के मान ज्ञात करते हैं। इसमें ग्राफीय विधि में क्या होता है जी, इसमें 3 तरह की कंडीशन बनती है। पहला बनता है रेखाएं प्रतिच्छेदी, जिसके अंदर होती है एक हल, प्रतिच्छेदी एक हल, या फिर इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। दूसरी स्थिति बनती है रेखाएं समपाती, समपाती के अंदर जो है अनेक हल होते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में समीकरण युग्म संगत होता है। समीकरण युग्म संगत, यह आपको पूछा जाता है हर सवाल के अंदर कि संगत का और असंगत का मतलब क्या है। तो ये देखिए आप लोग इस तरीके से। और तीसरी स्थिति बनती है समांतर रेखाएं। और समांतर आपको मालूम है कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो समांतर में आप लिखेंगे कोई हल नहीं। जहां कोई हल नहीं होता है वहां पर असंगत समीकरण युग्म होता है। यह हम चेक किया था हमने, और ये सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कैसे। और हमने इन दोनों की अनुपातों की कंडीशन भी बताई थी कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, एक हल होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों ही बराबर हो तो समपाती रेखाएं होती है, समीकरण अनेक हल होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो फिर रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं होता, समीकरण युग्म असंगत होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें किसी एक चर को एक तरफ करके बाकी सभी का पक्षांतरण करते थे किसी समीकरण से, समीकरण एक या दो दोनों में से किसी एक से, और पक्षांतरण करके फिर एक्स की जो है एक चर का विलोप हो जाता था और दूसरे चर की वैल्यू फाइंड आउट होती थी। और उसमें भी जो है अपन समीकरण का मान रख करके ही, चर का मान रख के ही समीकरण को हल करते थे। और तीसरी विधि आपके पास है विलोपन विधि। विलोपन विधि में चर के गुणांकों को समान करके और प्लस माइनस के चिन्ह यदि होते हैं अवेलेबल तो फिर समीकरण को जोड़ना है, और अगर दोनों समान चिन्ह होते हैं तो समीकरण को घटाना है। और इससे जो है एक चर का विलोप हो जाता था, और इस प्रकार से विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर पाते हैं। तो हमने जो है ये सारे जो है इस प्रश्नावली के अंदर पढ़े हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समीकरण बनाना। आपको प्रश्न के अंदर कुछ कंडीशन दे रखी होती है और आपको समीकरण बनाने होते हैं, जिसमें लास्ट में जो पूछा होता है उसी को चर रूप में एक्स वाई में मानना होता है, और एक को एक्स मानना दूसरे को वाई मानना है। और जो है हमारे दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हम इनमें से जो भी विधि दे रखी होगी उसमें से हल करेंगे। एग्जाम में अगर मान लो आप लोगों को विधि नहीं पूछी है कि सिर्फ ये पूछा समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो फिर आप प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से कोई भी एक विधि से कर सकते हैं। ग्राफीय विधि से तभी करना जब आपसे पूछा जाए। ये जो है प्रश्नावली अपनी खत्म होती है। अब इसके अलावा एक और प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। वहाँ पर जो है हमें चर को एक्स के पदों में ही मान के करना होता है, यानी कंडीशन इसी सवाल की जैसी सेम बनेगी, लेकिन कुछ वर्ड होंगे, कुछ पॉइंट होंगे, कुछ ऐसी टर्म होगी, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको पकड़ करके हमको ये पता लगाना है कि ये जो प्रश्न है ये चौथी प्रश्नावली में से आया हुआ है, और इस प्रश्नावली को एक्स के पदों में ही मान करके हमको समीकरण को हल करना है। और द्विघात समीकरण बनेगा क्योंकि वो दो, प्रश्नावली का नाम द्विघात समीकरण है। दो एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स के दो मान आएंगे, जिनको शून्य भी बोल सकते हैं हम लोग, मूल भी बोल सकते हैं। और उसको हल करने की भी विधियाँ है जो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जुड़े रहिए।